हेलो क्रिप्टो एंथुजियास्ट्स। एफडीआईसी की तरफ से बड़ी खबर आई है जिससे क्रिप्टो की दुनिया हिल गई है। अगर आपको क्रिप्टो, बैंकिंग या फाइनेंस और डिजिटल एसेट्स में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो क्या बड़ी बात है? 28 मार्च 2025 को एफडीआईसी ने 2022 के अपने पुराने रिस्ट्रिक्टिव गाइडेंस को हटा दिया, जैसे बम फोड़ दिया। हाँ, वो पुराना रूल जिसमें बैंक्स को किसी भी क्रिप्टो एक्टिविटी के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, अब नहीं। चलिए इसे समझते हैं। एफडीआईसी के नए गाइडेंस का मतलब है कि एफडीआईसी सुपरवाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे स्टेट नॉन मेंबर बैंक्स और स्टेट सेविंग्स एसोसिएशंस अब बिना किसी रुकावट के क्रिप्टो में काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना? लेकिन ये परमिसिबल क्रिप्टो एक्टिविटीज क्या है? एफडीआईसी ने इसे क्लियरली बताया है। बैंक्स अब क्रिप्टो एसेट कस्टडी कर सकते हैं, स्टेबल कॉइन रिजर्व्स मेंटेन कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट नोड वेरिफिकेशन नेटवर्क्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बस इतना ही नहीं, बैंक्स के लिए क्रिप्टो एसेट्स इश्यू करने, मार्केट मेकर्स बनने, ब्लॉकचेन बेस्ड सेटलमेंट सिस्टम्स में इन्वॉल्व होने और क्रिप्टो लेंडिंग और फाइंडर एक्टिविटीज में भी हाथ आजमाने के दरवाजे खुल गए हैं। लेकिन ये कोई फ्री फॉर ऑल नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट अभी भी इंपॉर्टेंट है। बैंक्स को मार्केट, लिक्विडिटी, ऑपरेशनल, साइबर सिक्योरिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एएमएल रिस्क्स को ठीक से हैंडल करना होगा। उन्हें जरूरत पड़ने पर अपनी सुपरवाइजरी टीम से भी बात करनी चाहिए। ये बदलाव ओसीसी जैसे दूसरे रेगुलेटर्स के मूव्स से मिलता जुलता है, जिन्होंने भी अपने रिस्ट्रिक्टिव गाइडेंस को हटा दिया है। और सुनने में आया है कि फेडरल रिजर्व भी जल्द ही ऐसा ही करेगा। एफडीआईसी दूसरे बैंकिंग रेगुलेटर्स के साथ मिलकर 2023 के रिस्ट्रिक्टिव इंटर एजेंसी स्टेटमेंट्स को रिप्लेस करने पर काम कर रहा है। तो इस बारे में और अपडेट्स के लिए बने रहें। एक्टिंग एफडीआईसी चेयरमैन ट्रेविस हिल इस पॉलिसी शिफ्ट को लीड कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एफडीआईसी पिछले 3 सालों के फ्लॉड अप्रोच से आगे भी आगे रहा है। ये नया गाइडेंस करंट एडमिनिस्ट्रेशन के क्रिप्टो रेगुलेशन में रिफॉर्म लाने के ब्रॉडर एफर्ट का हिस्सा है। याद रखें, प्रेसिडेंट्स वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल एसेट मार्केट्स जनवरी 2025 में इन चेंजेस को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। तो इसका फ्यूचर के लिए क्या मतलब है? क्रिप्टो सेक्टर में बैंक्स की ज्यादा पार्टिसिपेशन से इनोवेशन भी आ सकता है और अडॉप्शन भी। इससे नॉन बैंक क्रिप्टो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज तक पहुंच भी बेहतर हो सकती है। और सीएफटीसी के डिजिटल एसेट्स से डेरिवेटिव्स पर अपने स्टैंड्स को अलाइन करने के साथ फाइनेंशियल सिस्टम दिन ब दिन क्रिप्टो के साथ इंटीग्रेट होता जा रहा है। आगे एक्साइटिंग टाइम्स हैं दोस्तों। अगर आपको क्रिप्टो और बैंकिंग में इंटरेस्ट है तो इन डेवलपमेंट्स पर नजर रखें। ये फाइनेंस के फ्यूचर को शेप दे रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद।